बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, आजकल अनार का मौसम है और एक अनार और 100 बीमार वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अनार के 100 नहीं हजारों फायदे हैं, जिनमें से चंद एक बारे में आज आपको बताएंगे। दोस्तों, अनार तारीख के कदीम तरीन फलों में से है। मशरकी ममालिक में इसे अंजीर के साथ अहमियत हासिल रही है। कुरैत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अनारों के बाग थे। ये फल बहरा रूम के खिता और खलीज अरब के इलाका में काश्त होता था। अमरीकी गर्म हिस्सों और जनूबी अमरीका में चिली में अनार कसरत से पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में पिटना का अनार शोहरत रखता है, मगर एशिया के दूसरे ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अनार जैसा शीरी और लजीज कहीं नहीं मिलता। बाज़ मौरखों का ख्याल है कि तुर्की का इलाका स्कूतरी अनार के पौधे का घर है। इसे वहां से लोग दूसरे ममालिक में ले गए। दोस्तों, अनार का दरख्त बुलंदी में 5 मीटर के करीब होता है। इसको नेज़े की शक्ल के सब्ज पत्ते लगते हैं, जिनकी लंबाई 3 इंच तक हो सकती है। इस दरख्त को नारंगी रंग के सुर्ख फूल रखते हैं। इन फूलों का रंग और शक्ल इतनी खूबसूरत होती है कि लोगों में इन्हें की मुशाबत की बिना पर एक रंग गुलनारी मशहूर हो गया है। ये फूल गर्म और खुश्क मौसम में फल बनते हैं। कुरान पाक की सूरत अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब वो है कि उसने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ अक़साम के बागात बनाए हैं, जिनमें रंग बिरंगी फसलें जैसे कि खजूर, जैतून और अनार उगते हैं। इनकी शक्लें और ज़ायके आपस में मिलते जुलते भी हैं और मुख्तलिफ भी। अल्लाह के दिए हुए इन फलों को इस वक्त खूब खाओ जब वो खाने के काबिल हो जाएं, लेकिन इनमें से हकदारों यानी गरीब रिश्तेदारों और उन लोगों को जो इन्हें खरीदने की इस्तात नहीं रखते, इनका हिस्सा ज़रूर दो और आफ ना करो। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनार के बारे में पूछा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा अनार नहीं होता जिसमें जन्नत के अनारों का दाना शामिल ना हो। हज़रत अली बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार खाओ, इसके अंदरूनी छिलके समेत, ये मैदा को हयात नौ अता करता है। दोस्तों, मीठा अनार मैदा और इसमें मौजूद अशिया के लिए बड़ा मुफीद है। ये हल्क के वर्म, सीना की सोजिश और फेफड़ों के लिए बहुत अक्सीर है। पुरानी खांसी में बड़ा कारआमद है। इसका अर्क पेट को नरम करता है, जिस्म को मुफीद इजाफी ग़िज़ाइयत और तवानाई मुहैया करता है, फ़ौरन ही जुज़्व बदन बन जाता है। इसकी अजीब तासीर ये है कि अगर इसे रोटी के साथ खाया जाए तो पेट में किसी किस्म की खराबी पैदा होने ही नहीं देता। जिस्म के तमाम अज़ा को क़ुव्वत देता है, दिल की पुरानी बीमारियों को आराम देता है। दोस्तों, अनार का पानी इसके छिलके समेत निकाल कर इसे शहद के साथ उबाल कर मरहम की तरह गाढ़ा करके आंखों में सिलाई के साथ लगाया जाए तो आंख की सुर्खी को ख़त्म कर देता है। मशहूर है कि जिसने अनार के कम अज़ कम 3 पूरे फल मौसम में खा लिए, वो अगले साल तक आंखों की सोजिश से महफूज रहेगा। अनार का सवा सेर पानी थोड़ी देर रखें तो कुछ भारी अज्जा नीचे बैठ जाते हैं। इनको छान कर निकाल दें। फिर इस पानी में 1 पाव चीनी, 1 तोला सौंफ पीस कर मिलाकर बोतल में डालकर धूप में रख दें। ये बोतल लबालब भरी ना हो, 1/4 खाली हो। 1 हफ्ता तक यूं ही पड़ी रहे और हिलाते रहें। 1 हफ्ता बाद इस सियाल के 3 तोला से 9 तोला रोजाना इस्तेमाल करने से पेट की सोजिश, भूख की कमी और ज़ोफ़-ए-बा खत्म हो जाती है। अनार का पानी सफरा को ज़ायल करता है, दिल और जिगर को ताकत देता है, भूख बढ़ाता है, पेशाब आवर होने के अलावा बलगम को रफा करता है। पेट के कीड़े निकालने के लिए एक नुस्खा बहुत ही मुफीद माना जाता है, जिसकी इफादियत का बड़ा चर्चा रहा है। अनार के दरख्त की जड़ का ताज़ा छिलका 2 औंस ले लें। अगर ये मैसर ना हो तो दरख्त की छाल लेकर उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसे 2 लीटर पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए, फिर छान लें। इस जशांदा के 2 औंस, जो कि तकरीबन बड़े 2 घूंट के बराबर होते हैं, सुबह निहार मुँह दिए जाएं। हर आधे घंटे बाद ऐसी 4 खुराकें दें। इसके बाद थोड़ा सा कस्ट्रैल पिला दें ताकि जुलाब के जरिया कीड़े निकल सकें। इस नुस्खा का सबसे बड़ा कमाल और अफादियत ये है कि इस लंबे कीड़े को निकाल देता है। इसकी खबासत का आलम यह है कि अगर इसका कोई हिस्सा कट कर भी बाहर निकल जाए तो फिर नया जिस्म बना लेता है। इस कीड़े से निजात की एक ही सूरत है कि इसका सर निकल जाए, और ये काम इतना मुश्किल है कि आम अद्विया से होना मुमकिन नहीं, बल्कि मशहूर कीड़े निकालने वाली अक्सर व बेशतर अद्विया इस बारे में बेकार हैं।
بنگال کے طبع انار کے جوس میں لونگ، ادرک اور مازو ملا کر بواسیر کے لیے دیتے ہیں۔ ملیریا اور پرانے بخاروں میں جب مریض کو کمزوری کے ساتھ ہر وقت پیاس لگی رہتی ہو تو انار کا جوس پلانا آسان ترین علاج ہے۔ طب یونانی میں شربت انار، جوارش انارین اور جوارش پودینہ کے نام سے اس کے مشہور مرکبات صدیوں سے مستعمل ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔